बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है जी। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है जी। हां, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा। जय शाह साहब ने एक फर्म स्टेप उठा लिया है। आईसीसी के भी जो प्रतिनिधि थे, जो थे वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे पाकिस्तान में, उनके आईसीसी के सीईओ, आईसीसी के चेयरमैन, दोनों ने पाकिस्तान से यही बात करी कि एशिया कप को आप साइड पे रखिए, वर्ल्ड कप ना खराब हो जाए। वर्ल्ड कप की पूरी कहानी बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बिना ही, या ये बोलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी पाकिस्तान के बिना ही श्रीलंका में पूरा का पूरा टूर्नामेंट कराने को तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। पहले ही हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया जय शाह साहब ने। अब जब अहमदाबाद में फाइनल खेला गया है आईपीएल 2023 का, वहां पर हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि यह बोल दिया गया है या तो एशिया कप श्रीलंका में होगा या फिर श्रीलंका में ही होगा या फिर पाकिस्तान नहीं आएगा। दोनों चीजें थी। पाकिस्तान को आना है तो श्रीलंका में खेलना है तो वो आ सकते हैं, या फिर पाकिस्तान बाहर है। ये 100% कंफर्म आपको जय शाह साहब ने, और ये बहुत रिपोर्ट्स आ रही है, टेलीग्राफ की भी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। टेलीग्राफ इंडिया बोल रहा है क्लियर तरीके से कि इंडिया ने ये अपने जहन में बना लिया है कि या तो, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, is preparing for Asia Cup without Pakistan. ACC Council is preparing for Asia Cup without Pakistan. और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम की यही है कि बिना पाकिस्तान के आपका एशिया कप जो है वो खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर होगा एशिया कप सितंबर में, बट पाकिस्तान उसमें अगर आना चाहे तो बिल्कुल वेलकम है। मगर अगर पाकिस्तान पुश करता रहता है कि हम हाइब्रिड मॉडल खिलाएंगे या हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है, नहीं आना तो मत आओ। एशिया कप पाकिस्तान के बिना भी हो सकता है, श्रीलंका में होगा, और वर्ल्ड कप में भी अगर नहीं आना है तो मत आओ। हाइब्रिड मॉडल, न्यूट्रल वेन्यू, कोई वहां पे बिल्कुल भी अलाउंस नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर 15 अक्टूबर को जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाँ उसमें आपको स्टेडियम जरूर आपको चुनने की इजाजत है। आप अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता या फोर्थ ऑप्शन दिल्ली के तौर पे भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई वहां पे आपत्ति है तो। वैसे तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए अहमदाबाद में खेलने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई नहीं है। पाकिस्तान ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था आईसीसी को कि देखिए जी यहां पे तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न है नहीं हमारे मुल्क में, आ जाइए फुल स्क्रीन पे आ जाइए, कोई हमारे यहाँ पे फुल सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है हमारे मुल्क में। आईसीसी के दोनों सीईओ और चेयरमैन को भी कि यहाँ पे इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया, सही बात है, बट इंडिया पाकिस्तान के क्योंकि रिलेशन ठीक नहीं रहे हैं और इंडिया ने ये बोला है कि भाई वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखते हुए, फिर आपके ब्रॉडकास्टर को देखते हुए आप कहां से हाइब्रिड मॉडल करा देंगे। तो हाइब्रिड मॉडल जिसमें पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सारे यहां पर खेलें और फिर हम चार्टर्ड फ्लाइट में लेके जाएं, यूएई चार्टर्ड फ्लाइट में लेके जाए श्रीलंका। देखिए यूएई तो पहले ही खारिज कर दिया सारे के सारे नेशंस ने, बोलकर कि सितंबर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ये ओडीआई टूर्नामेंट है, ये टी20 टूर्नामेंट नहीं है, 50-50 ओवर का टूर्नामेंट है। तो इंडिया ने अपना स्टैंड अब क्लियर कर दिया है। ये बार बार की जो बात उभर के आ रही है कि पाकिस्तान हो सकता है जी हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, हम भी बोलेंगे इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है, हम भी आईसीसी को बोलेंगे, इसीलिए आईसीसी ने वहां पर ये साफ तौर पे पाकिस्तान को बोल दिया है कि आप हमें अश्योरेंस दें कि आप वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जा रहे हैं। अगर आप अश्योरेंस नहीं देते तो अभी बताइए, और आप वर्ल्ड कप के ऊपर कोई कॉमेंट ना दें। यह भी आईसीसी ने एक तरीके से नजम सेठी पीसीबी को बोल दिया कि अभी आप वर्ल्ड कप के लिए कुछ भी ना बोलें। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल अलग है एसीसी, एशिया कप के बारे में जो आपको बोलना है बोलें, बट बड़ी खबर अभी की यही है कि पाकिस्तान अगर नहीं आता तो ना आए। इंडिया ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के बिना श्रीलंका में एशिया कप हो जाएगा। वहां पे क्या होगा उस सूरत में, नेपाल ने हराया था यूएई को, तो छठी टीम बन जाएगी यूएई, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। आपके लिए अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल और यूएई, ये छह टीम्स खेल लेंगी एसीसी के अंडर और श्रीलंका में पूरा टूर्नामेंट। अब इस पे ठप्पा लग चुका है। आपको वहां पर जो अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी आईपीएल फाइनल के दौरान, वहां पे क्लियर कर दिया गया है कि एसीसी ने ये अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। जय शाह साहब ने बहुत फर्म स्टांस रखा है कि ये जो मर्जी वहां से बयान आ रहे हैं कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल करवा लो, नहीं जी हमें गेट रिसीट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सब कुछ खारिज है। श्रीलंका में अगर खेलना है तो आप आइए, अगर आपको नहीं खेलना तो पाकिस्तान के बिना एशिया कप हो जाएगा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। फिर से एक बार टेलीग्राफ की आपको फिर से रिपोर्ट दिखा दूं और फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। इस बार जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे फुल स्क्रीन पे करिए,
फुल स्क्रीन पे कर देंगे तो आपको ज्यादा ध्यान से पड़ेगा। पीसीबी रिकमेंडेशन ऑफ हाइब्रिड मॉडल wherein 4-5 matches would be held in Pakistan while the rest including all India matches to take place in Dubai has been rejected। वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया हाइब्रिड मॉडल उनका। और सेकंड बात यह है कि टेलीग्राफ यह भी बोल रहा है कि पाकिस्तान will be categorically told at the next executive board meeting of the ACC that all participating nations have agreed to play in Sri Lanka। PCB, the designated host for this edition, is not finding any takers for its proposal। मतलब कि जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है ACC की, आ जाइए वापस, नेक्स्ट मीटिंग जो ACC की होनी है उसमें इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर देना है कि सारे मेंबर्स, देखिए श्रीलंका ऑब्वियसली रेडी है, श्रीलंका में ही होना है एशिया कप, तो श्रीलंका तो मना कर नहीं रही, श्रीलंका रेडी है, नेपाल रेडी है, यूएई को अगर मौका मिलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो क्यों नहीं रेडी होगी, अफगानिस्तान तो बिल्कुल रेडी है। सिर्फ एक पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि बांग्लादेश हमारी तरफ है जी, बांग्लादेश हमारी बात मान रहा है जी, बांग्लादेश बोल रहा है पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाओगे टूर्नामेंट। ऐसी बात नहीं है। एसीसी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सारे के सारे जो बाकी के नेशंस हैं वो इंडिया के साथ हैं और वो यही बोल रहे हैं पाकिस्तान को नहीं आना ना आए, बट एशिया कप फाइनली श्रीलंका में हो रहा है। आपका हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो चुका है। आपकी बाकी कोई डिमांड है, आप बोलते हैं हम होस्ट थे, हां गेट रिसीट्स 4 करोड़ रुपया मांगा था पाकिस्तान ने कि अगर श्रीलंका में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जो ऑडियंस आती है या जो फैंस आते हैं, जो स्टेडियम में लोग आते हैं, उसकी टिकट रिसीट्स, गेट रिसीट्स का क्या होगा। तो 4 करोड़ मांगा है। अब ये मेरे ख्याल से मांग पूरी हो सकती है अगर जयशाह साहब के साथ नजम सेठी साहब बैठे और बोलें कि चलिए ठीक है श्रीलंका में आने को सब तैयार है तो हम भी आते हैं, बट वो 4 करोड़ रुपए आप हमें दे दीजिए। तो 4 करोड़, मैंने पहले भी बोला था, जिस देश में रियान पराग जैसे प्लेयर की ऑलमोस्ट कॉस्ट 4 करोड़ है आईपीएल के लिए, 4 करोड़ कुछ भी नहीं है। आप पैसे की बात करें, आप अगर ये ज्यादा बढ़ के मारेंगे कि हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी वहां पे गया है पाकिस्तान में और आईसीसी ने क्लियर कट पाकिस्तान को बोला है कि आप हमें अश्योरेंस दें कि आप वर्ल्ड कप आ रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान ने एक खेल खेला है जहां पाकिस्तान बोल रहा है हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे। इसमें दोस्तों मैं सिर्फ लास्ट में ये क्लियर कर दूं, और जितने पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे हैं वीडियो, आपको बोलूंगा, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, बट आप नजम सेठी साहब का इंटरव्यू देखिएगा बीबीसी के साथ। उन्होंने क्लियर बोला है, बीबीसी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप कितने टाइम के लिए रहेंगे एज चेयरमैन ऑफ पीसीबी। उन्होंने बोला देखिए अभी तो मैं इंटरिम चेयरमैन हूं। आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में गवर्नमेंट का कोई भरोसा ही नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। आज गवर्नमेंट रहे कल ना रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं, एक शायद कर गए थे तुक्के से, तो वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, पीसीबी चेयरमैन भी स्टेबल नहीं है। तो यह बोल देना कि हम गवर्नमेंट अगर हमारी अलाउ करेगी तब आएंगे, भाई आपको पता ही नहीं गवर्नमेंट कौन सी होगी, कौन सी उस टाइम पर कोई आइडिया नहीं है। आपको पता नहीं आप पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे नहीं रहेंगे। रमीज राजा भी पहले बोल रहे थे कि हमारा बोर्ड तो कोलैप्स कर जाएगा, अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा। बीसीसीआई ने कभी ये नहीं चाहा कि पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा। पिछली बार भी जब यूएई में हुआ एशिया कप तो कोई दिक्कत हुई, पाकिस्तान आया, खेला, फाइनल भी खेला, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। बीसीसीआई ये नहीं चाहता, अगर जैसे रमीज राजा ने बोला था जब वो चेयरमैन थे कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पाकिस्तान का बोर्ड खत्म हो सकता है, पीसीबी खत्म हो सकता है कभी भी, बट इंडिया की ये मंशा नहीं है। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि इंडिया आर्म ट्विस्ट कर रहा है, जो तरीके से पॉलिटिकली नहीं पॉसिबल, वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। और आपका ये बोलना कि हमारी गवर्नमेंट नहीं अलाउ, अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है। और अब ये सीरियस एक रुख इख्तियार कर चुकी है पूरी की पूरी चीज, बिकॉज जय शाह साहब ने फर्म स्टैंड ले लिया है, बहुत फर्म स्टैंड ले लिया है कि हम किसी भी हाल में यहां पर बेंड नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान को आना है आए, पाकिस्तान को नहीं आना ना आए, हम यहां पर एशिया कप श्रीलंका में करवा देंगे। और यह बड़ी साफ बात है। अब मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राफ की अभी कल रात को ही रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। वैसे तो हमने आपको ये आईपीएल फाइनल वाले दिन का लाइव देख लेना। आईपीएल फाइनल वाले दिन रात को जब बारिश हुई थी बीच मैच में, तब मैंने और बासुदा ने अलग से की थी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज कि यह कंफर्म है कि एशिया कप अब श्रीलंका में ही हो रहा है, और अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान के बिना श्रीलंका में एशिया कप हो रहा है, यह भी आपको बता दिया था। सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। जितने मेरे पाकिस्तानी दोस्त और बहनें भाई देख रहे हैं, जो भी दोस्त हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज आप भी अब जो जिंगुइस्टिक बातें हैं कि हम ईगो वाली बातें बंद कर दें।
एक स्टैंड यहां पे ले लिया गया है। बीसीसीआई कभी नहीं चाहता कि पीसीबी बंद हो जाए। अगर ऐसा ही होता तो आपके साथ मल्टीनेशन या एशिया कप नहीं खेल रहे होते। जो पिछली बार भी करवाया था यूएई के अंदर एशिया कप, जय शाह साहब ने ही करवाया था। अब आईसीसी को ये बोल देना कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम आएंगे नहीं आएंगे, भाई अपनी गवर्नमेंट से बात करिए और इस बात को क्लियर करिए, बिकॉज इंडिया का कुछ भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस अगर लग गए आईसीसी की तरफ से, और यह भी पूछा गया था बीबीसी से कि भैया अगर सैंक्शंस लग गए, आप तैयार हैं सैंक्शंस के लिए? अगर आप वर्ल्ड कप नहीं आते, देखिए एशिया कप एक बात है, एशिया कप एसीसी के अंडर आता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर आता है। तो आईसीसी के सीईओ चेयरमैन जो अभी पाकिस्तान गए थे, जिन्होंने वहां पे बात करी इनसे, पाकिस्तान ने बड़ा कन्विंस करा, देखिए हमारी यहां पे सिक्योरिटी ठीक है, ये है वो है, बट वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वर्ल्ड कप तो है ही इंडिया में। तो अगर वहां पे आप मांग करोगे कि न्यूट्रल वेन्यू, हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल खारिज है ये बातें। इंडिया ने साफ कर दिया, आना आओ, नहीं आना मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ही के पैसे कटेंगे या मरेंगे या जो मर्जी बोल दीजिए, आप ही पैसा नहीं बना पाओगे और सैंक्शन और लग जाएंगे आईसीसी की तरफ से। पैसा भी नहीं मिलेगा, सैंक्शन भी लग जाएंगे और वर्ल्ड क्रिकेट में आइसोलेट होकर रह जाओगे। हो सकता है फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी की आप ख्वाब देख रहे हो कि हमने होस्ट करनी है, वो भी आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट है, याद रखना। तो तीन चीजें, पहले तो एसीसी के लिए एसीसी ने बिल्कुल मना कर दिया, जय शाह साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भैया कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, नथिंग डूइंग, कोई ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई, बेसिकली ये बता रहा हूं मैं आपको, अब ये बिल्कुल साफ हो गई, ये बात कंफर्म बता सकते हैं हम स्पोर्ट्स चारी पे। उस दिन भी रात को आपको लाइव करके बताया था कि पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं होने वाला एशिया कप का, सीधी बात है ये। पहले तो ये अपने आप को आप बिल्कुल यकीन माने इस बात के ऊपर, पाकिस्तानी पहले एक्सेप्ट करेंगे बात को। मेरे को पता है मुश्किल है आपके लिए एक्सेप्ट करना, बट ये अब साफ हो गई बात। एसीसी के प्रेसिडेंट कौन? जय शाह साहब। सारे बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ। आप जबरदस्ती लगे हुए हैं कि बांग्लादेश मान गया तो ये मान गया तो वो मान गया। श्रीलंका में होस्ट करना है, श्रीलंका तो भाई कभी नहीं मानेगा, वो तो खुद ही होस्ट है, मतलब इस एशिया कप के लिए। सेकेंडली, जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आपको पता है अफगानिस्तान हमारे साथ है। नेपाल की बात है, आपको पता है नेपाल हमारे साथ है। बांग्लादेश भी हमारे साथ है। आप अगर जबरदस्ती बोलते रहेंगे नहीं जी बांग्लादेश ने ये बोला वो बोला, कुछ नहीं, बांग्लादेश स्टैंड्स विद इंडिया। अभी जो फाइनल हुआ है वहां पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड के मेंबर्स थे, वहां पे मीटिंग हुई है, वहां पर क्लियर कर दिया गया है, एवरी बोर्ड मेंबर इज ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन कि हमने श्रीलंका में खेलना है एशिया कप। साफ बात है ये। अब तो श्रीलंका में हो रहा है एशिया कप, पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं होगा, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। कोई न्यूट्रल वेन्यू और नहीं है, यूएई में हो नहीं सकता गर्मी की वजह से, ये कोई बहाना नहीं है। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए, वहां पर इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए सबने मना कर दिया है कि वहां पर इतनी गर्मी होगी, नहीं हो पाएगा। श्रीलंका में भी मानसून सीजन होगा, ये भी हमें पता है, तो 2 वहां के स्टेडियम जो है शॉर्टलिस्ट किए गए। हाँ, गेट रिसीट्स की जो बात है, अगर पाकिस्तान बोलता है हमें 4 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे हम होस्ट है, हमें टिकट चाहिए, वो मेरे ख्याल से सही आपकी मांग है, वो पूरी हो जाएगी। अब एसीसी एशिया कप हो गया, एशिया कप से आ जाओ वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड कप का क्या बोल रहे हैं ये लोग? आईसीसी वहां पे गया, वर्ल्ड कप का बोल रहे हैं जी वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे अगर ये नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे। सॉरी, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं जाते, जो कि आईसीसी इवेंट है, एसीसी इवेंट नहीं है। वर्ल्ड कप 50 ओवर हम खेलने नहीं जाएंगे, अगर ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अच्छा, यही बात आपको याद है रमीज राजा ने थोड़े टाइम पहले करी थी, जब तक उनकी छुट्टी नहीं हो गई थी, उनको निकाल नहीं दिया गया था, उससे पहले रमीज राजा ने यही बोला था कि अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप। जैसे ही वो बाहर निकले, पाकिस्तान मुकर गया। हमने तो बोला ही नहीं था जी ऐसा कुछ, हमने तो जाना था वर्ल्ड कप, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम नहीं जाएंगे। अब ये फिर से उसी लाइन पे आ गए नजम सेठी साहब, जब वो रमीज राजा बोल रहे हैं कि, सॉरी मैं नहीं बोल रहा हूं, रमीज राजा ने बोला, थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूं कि नजम सेठी जी थोड़ा सा हिल गए, ये मैंने नहीं बोला, रमीज राजा बोल रहे हैं, जो आपके फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं काफी टाइम तक। तो हम तो नहीं चाहते ऐसी बातें करना, बट पहले आपके चेयरमैन जो थे वो बोलते हैं जी हम नहीं जाएंगे, फिर आप बोलते नहीं जी हमने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, हम तो वर्ल्ड कप जाएंगे। फिर नजम सेठी ये पॉइंट उठाते हैं कि शायद हम भी वर्ल्ड कप नहीं जाएं। तो आईसीसी है सॉट नॉट ओनली अ क्लैरिफिकेशन एंड अश्योरेंस, वो बोल रहे हैं हमें अश्योरेंस दो कि आप वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हो, बिकॉज हमें इंडिया को बताना है, हमें बीसीसीआई को बताना है, बीसीसीआई होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप। 15 को जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 अक्टूबर को, वो कहां पे होना है इसका स्टेडियम डिसाइड कर लेंगे, बट पहले आपको अश्योरेंस देनी पड़ेगी। इस अश्योरेंस के लिए पाकिस्तान ने बोला है कि जी हम तो अपनी गवर्नमेंट से, अगर हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी, अगर इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो हमारी गवर्नमेंट शायद अलाउ ना करे, उसमें क्या होगा?
आईसीसी सैंक्शंस लगाएगा पैसे से। पैसे आपके पास वैसे ही नहीं है, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, पैसे आपके पास वैसे नहीं है, सैंक्शन लग जाएंगे। बी, अब आ जाओ वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है पाकिस्तान ने, अगली जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आपको पता है। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं आते, किस मुंह से आप चैंपियंस ट्रॉफी मांगोगे, या किस मुंह से आईसीसी आपको चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने देगा, यह बता दो आप। आपने पूरा गेम मेरे ख्याल से रचा कि आपको डर लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे हाथ से ना निकल जाए अगर इंडिया एशिया कप ना खेलने है, लेकिन आप ये भूल गए कि एशिया कप एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी है। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेलने आते तो फिर आपकी आईसीसी भी मदद नहीं कर पाएगा, बिकॉज आईसीसी को यह बोला जाएगा सारे बोर्ड मेंबर से कि भाई ये तो नेशन खेलने ही नहीं आए वर्ल्ड कप, जो कि आईसीसी टूर्नामेंट है, आपने इनको चैंपियंस ट्रॉफी दिया हुआ, आप बदलिए, फिर क्या होगा। तो आपके लिए 3-4 नुकसान यहां पर हो जाएंगे। वर्ल्ड कप में अगर आप नहीं आते, आईसीसी आपके हाथ से निकल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं ये। और इस बार एशिया कप श्रीलंका में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, श्रीलंका में ही हो रहा है। पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं खेला जाएगा, यह अब कंफर्म न्यूज है। उस दिन भी आपको बता दिया था आईपीएल फाइनल के दिन के वहां पे मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है कि पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में फाइनल हो चुका है एशिया कप, और अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान के बिना एशिया कप खेल लिया जाएगा। एक बार फिर से टेलीग्राफ की रिपोर्ट जो 7-8 घंटे पहले आई है, उसकी ओपनिंग लाइन दिखाइएगा, वो आपको पढ़वा देते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, टेलीग्राफ की रिपोर्ट आ गई है। नहीं जी, पहले वाला पेज दिखाइए, मैंने बोला ना जो ऊपर वाला जहां से शुरू होता है आर्टिकल, ये हमने पढ़ लिया था कि हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो गया, और टेलीग्राफ को ये भी बताया है। ये देखिए, जो इसकी पहली लाइन है वो पढ़ूंगा आपके लिए, पहली लाइन है वो पढ़ रहा हूं आपके लिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इज प्रिपेयरिंग फॉर एशिया कप विदाउट पाकिस्तान, a move which could have serious ramification of Babar Azam's team participation in the World Cup in October-November. BCCI Secretary Jay Shah, who is also the chairman of the Asian Cricket Council, has made it clear to other countries that they would not follow the hybrid model. ठीक है जी, as suggested by the Pakistan Cricket Board chairman Najam Sethi during his recent informal deliberation with the head of the member nations in Ahmedabad. फिर इन्होंने बोला, शाह said that the tournament should be held only at one venue, श्रीलंका। वापस आ जाइए, बहुत क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात कि अब यह पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि एशिया कप पाकिस्तान के बिना होगा और 101% श्रीलंका में ही होगा। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है, वेन्यू लॉक हो गया श्रीलंका, सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ने बोल दिया हां जी श्रीलंका के लिए तैयार है। सिर्फ एक चीज बाकी है, पाकिस्तान ने आना है या नहीं आना है। अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है, बेसिकली अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है। हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो गया। अब आपको सिर्फ यह पूछा जा रहा है, भाई यहां पर हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बड़ा सीधी बात है ये, बुरा लगे अच्छा लगे, सॉरी टू से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपसे सिर्फ यह बोला गया है कि यहां पर टूर्नामेंट हो रहा है श्रीलंका में, आपने आना तो बता देना। अगर आपने नहीं आना, आपकी जगह यूएई जो बाहर हुई थी, नेपाल ने हराया यूएई को, यूएई आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बोलते रहो नहीं जी 80% ऑफ द रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान गेम से आता है, हम हमारे बिना आप करा ही नहीं सकते, हम भी देखते हैं हमारे बिना कैसे करा लेंगे। भाई आपके बिना हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप अगर किसी गलत फहमी में हो कि हमारे बिना तो हो ही नहीं सकता, 80% रेवेन्यू हमसे ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आप इस पे अड़ गए कि हम तो एशिया कप नहीं जाएंगे अगर श्रीलंका होता है, और हम वर्ल्ड कप भी नहीं आएंगे, तो आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा डार्क एजेस में चली जाएगी। जैसे अमेरिका ने कभी बोला, वैसे तो एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट अमेरिका ने कभी बोला था ना, वी विल बॉम्ब यू टू द डार्क एजेस, जब आपने उनको एंट्री दे दी थी अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद, और उसके बाद आपने देखा क्या हाल हुआ। वैसे ही आपका क्रिकेट डार्क एजेस पे चला जाएगा अगर आप जबरदस्ती अकड़ते रहे, जबरदस्ती यहां पर लॉगर हेड्स पे आते रहे, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की। इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है ना, और तो कुछ है नहीं। आप सिर्फ यही बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार बोल रही है भाई आप आओ तो हम आओ, बिकॉज सरकार को दिखाना है, पब्लिक को कुछ लॉलीपॉप देना है। क्यों अपने क्रिकेट का नुकसान कर रहा है पाकिस्तान, ये समझ में नहीं आ रही। तो अगर अब ये क्लियर है, अगर आप वर्ल्ड कप नहीं आते, आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अगर आप ये और आईसीसी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया पाकिस्तान को, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आप मत करो,
एशिया कप के बारे में जो मर्जी बोलो, बट ये मत बोलो कि अगर एशिया कप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। इसके बारे में स्टेटमेंट्स मत करो और हमें अश्योरेंस चाहिए कि आप इंडिया जा रहे हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब होगा क्या, लास्ट में आपको यह बता दूंगा होगा क्या। एशिया कप पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका के अंदर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो पैसे ज्यादा मांग सकते हैं, वो बोल सकते हैं हम होस्ट नेशन थे, आप हमें गेस्ट रिसीट का 4 करोड़ रुपए दीजिए, बाकी कोई मैच हो 4 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, 8-10 करोड़ रुपए हम लेंगे, पैसे मांग सकते हैं, वो करें। लेकिन एशिया कप भी खेलने पाकिस्तान श्रीलंका में ही आएगा, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होगा। उसके बाद वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान इंडिया में खेलने आएगा। ज्यादा से ज्यादा अपना आप वेन्यू चूज कर सकते हो। आपने चेन्नई में खेलना है, कलकत्ता में खेलना है, मोस्ट प्रोबेबली नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेलेंगे ये दोनों नेशंस, मोस्ट प्रोबेबली। तो एशिया कप भी श्रीलंका में पाकिस्तान खेलने आएगा, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान खेलने आएगा। और ये दोनों चीजें जब होती हैं तो फिर फाइनली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का केस मजबूत होता है पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान बोल सकता है कि भैया हां, आपने जैसे कहा वैसे हुआ, आईसीसी को बोलेगा। और आईसीसी का क्योंकि वो टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी बचाने के लिए आई थिंक पाकिस्तान को ये कदम लेना पड़ेगा। और पहले भी बोल रहे थे वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, और ये बात करने की बात नहीं है। वैसे जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल वो यही है कि श्रीलंका में अब होगा एशिया कप और आप श्रीलंका आइए और वहीं पे खेलिए। ये थी ब्रेकिंग न्यूज, आपको मैंने बता दिया है कि अब बिल्कुल क्लियर स्टैंड है जयशाह साहब का कि अगर एशिया कप को होना है, श्रीलंका में होना है, पाकिस्तान ने आना है तो वेलकम, नहीं आना तो उसके बिना हो जाएगा। चलिए अभी आपसे इजाजत लेते हैं। प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्पोर्ट्स तैयारी को। आपसे जुड़े रहेंगे हर खबर लेते हुए और जरूर एशिया कप की सारी अपडेट्स देंगे और WTC की भी सारी अपडेट्स देंगे। अभी आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।